बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैम लर्न की तरफ से आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है वो एक एटम या एक आयन या एक मॉलिक्यूल मुहैया करता है। मतलब कि शेयर पेयर जब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी भी एक एटम की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब कि एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई जोड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो एक एटम या एक आयन या एक मॉलिक्यूल मुहैया करता है। जैसे कि हम मिसाल देते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, उसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है एक पेयर की फॉर्म में, तो वो उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा दूसरे को। और जो दूसरा एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, उस पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर होगी बात। अब जो वो पेयर डोनेट करेगा वो कहलाएगा डोनर, डोनेट पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर, एंड जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। और जो डोनेट करेगा उसका जो डोनेट करेगा और जो एक्सेप्ट करेगा, इन दोनों में एक एरो लगाया जाता है। जिस तरफ एरो का जो हेड होता है, मतलब कि पहले वाला दूसरे वाले को जो है वो क्या करता है जी, डोनेट करता है। मतलब इस बॉन्ड को जाहिर करने के लिए एक तीर का निशान डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाया जाता है, जैसे ये आपको ये नीचे दिखाया हुआ है। क्लियर होगी बात। मतलब ये वाला जो है वो मतलब इस तरह का एक दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर इसको पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो पेयर डोनेट करेगा उसको कहेंगे डोनर, और जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। और ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। और ये किसी एटम या आयन या मॉलिक्यूल पर होता है और ये फिर किसी दूसरे को फराहम किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की भी कमी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी कमी हो सकती है। क्लियर की बात। ये थी इसकी डेफिनेशन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, एक पहली एग्जांपल करते हैं जिसमें हम हाइड्रोक्सियन, इसमें जो ये एग्जांपल हमारे पास दी हुई है यहाँ पे हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है, हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या कहते हैं। सबसे पहले एम्प्टी प्रोटॉन, इसमें H पॉजिटिव आयन है, इसमें H पॉजिटिव आयन की कमी होगी। एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। ऑक्सीजन ऑन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब उसके ऊपर होते हैं और वो उसमें से क्या करेगा, एक डोनेट करेगा। नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड सो फॉर्म H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वाटर है हमारे पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 1 होता है। तो ये वाटर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है, पहले में 2 है, दूसरे में जो है इसके 6 होते हैं। इसको जो चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बना देते हैं। अब ये जो 4 हैं, देखें इसके जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 में से 2 जो है वो खाली हैं, ठीक है। अब 2 जो खाली हैं उनको भरने के लिए 2 जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ करेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ, पीछे रह जाएंगे 4। तो 4 जो रह जाएंगे वो 2 पेयर बनाएंगे, तो हम 2 लोन पेयर रह जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अच्छा, तो अब इसमें देखें यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, वो इलेक्ट्रॉन एक क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसके ऊपर H पॉजिटिव आएगा। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। अब जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास ऑलरेडी 2 जो है लोन पेयर पड़े हुए हैं जो कि नॉन बॉन्डेड हैं, जो हिस्सा नहीं ले रहे बॉन्ड बनाने में। 2 जो थे वो हिस्सा ले रहे हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 थे। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को फराहम करता है, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। ये यहाँ पे ये वाटर जो है ये क्या बन जाएगा, डोनर, और ये हमारे पास H क्या बन जाता है, एक्सेप्टर। तो ये जो होल के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, जिससे क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन की। सेकंड हमारे पास है जी रिलेशनशिप बिटवीन द, हमारे रिएक्शन बिटवीन है अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। यहाँ पे भी अमोनिया जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है, उसके पहले में 2, दूसरे में 5। तो 5 में रह जाएंगे इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। 3 ये हाइड्रोजन की से पूरी करता है, पीछे रह जाता है एक इसका लोन पेयर रह जाएगा। एक लोन पेयर मीन के इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपना किसी को दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डोनर हो गया। तो यहाँ पर बोरॉन आता है, बोरॉन में का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो 5 होता है, इसके पहले में 2, दूसरे में जो है हमारे पास 3 होते हैं।
3 बजाय इसने करने हैं 8, तो इसको चाहिए 5, तो 5 में से 3 तो ये यहाँ से करता है शेयर करने के बावजूद भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि एक पेयर की। तो बोरॉन क्या करता है यहाँ पर अपना जो मतलब कि लोन पेयर है वो इससे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपना एक जो लोन पेयर था वो इसको डोनेट करता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि इन्होंने अपनी शराकत से ये बॉन्ड बनाया है। बोरॉन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसको 5 चाहिए होते हैं, 3 तो वो शेयर कर लेते हैं फ्लोरीन के साथ, तो 2 इसमें रह जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी है वो कौन पूरी करता है, नाइट्रोजन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये था, तो बोरॉन में डेफिशिएंसी होती है जिससे नाइट्रोजन उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात मैंने आपको बतानी थी, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसके पहले में 2, दूसरे में 7 होता है, तो 7 मीन के उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी किससे पूरी करता है, बोरॉन से कर लेता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद HCl। इसमें भी हमारे पास अमोनिया, तो वही आपको पता है अभी कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। जो HCl है, HCl में हम इसको चेक करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। एक तरफ होता है पार्शियल पॉजिटिव, एक तरफ हमारे पास होता है पार्शियल नेगेटिव होता है। पार्शियल पॉजिटिव वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, क्योंकि जो क्लोरीन है इसमें स्ट्रेंथ और ज़्यादा होने की वजह से ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है तो इसकी इस कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन क्या करते हैं, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, जिससे यहाँ पे अगर अब मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें ये, अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन ने इस H को की तरफ खींच के अमोनियम आयन बना दिया। ये NH4 बना हुआ ना, NH4 के ऊपर पॉजिटिव आपको नजर आ रहा होगा, तो NH4 अमोनिया बन गया और Cl नेगेटिव बाहर वाली साइड पे बनाया हुआ, मतलब कि ये बन जाता है हमारे पास, ये फार्मूला बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा, मतलब अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो MCQs हमारे पास लास्ट टाइम 2024 के अंदर ये बोर्ड में MCQs आ चुका है, जिसमें ये MCQs आया था कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आज हम क्या कह सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये बहुत आसान सी एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, मतलब कि प्रोटोन की बात कर रहे हैं इसके अंदर, इथाइल अल्कोहल की बात में, कि इसमें हम देखेंगे ये इथाइल अल्कोहल की डायग्राम है, ठीक है। इथाइल ये कार्बन 1 ये 2 और यहाँ पे बनेगा इथाइल अल्कोहल, इसका नाम बनेगा। ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर देखें ये 2 लोन पेयर शो हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में इसमें हमने जो इसको जिसके साथ रिएक्ट करवाया है वो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर दिया, लूज कर दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर क्या करेगा ऑक्सीजन, वही काम करेगा, अपना एक लोन पेयर 2 जो इसके लोन पेयर है इनमें से एक लोन पेयर डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन को। H पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ नेक्स्ट उस पर देखें, अगर आपको बनी डायग्राम नजर आ रही होगी तो इसमें देखें यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, होल के ऊपर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर ये 3 बना रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादती होगी, ये डेफिशिएंसी नहीं हुई। डेफिशिएंसी तब होती है जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, मतलब एक उसमें प्रोटॉन कम हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक और मिसाल जो हमने अभी आपको बताई थी, जो मतलब कि अभी जो इथाइल अल्कोहल वाली डिस्कस की है, जिससे इस बात हम ये साबित करते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का जो तरीकाकार है, अगरचे कोवलेंट बॉन्ड बनने से मुख्तलिफ है, लेकिन ये जब बन जाता है तो इन दोनों में बॉन्ड में कोई फर्क नहीं रहता। इस तरह जब कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनर को वापस मिल जाते हैं, मतलब कि अगर यहां से ये टूटेगा तो जो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था इसको, वो इसको वापस मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसी तरह से ये हमारे पास था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये लॉन्ग सवाल पेपर में आ सकता है। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 5। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।